अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बच्चों, आज 7वीं जमात इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ, आज का हमारा नया टॉपिक जिसका टाइटल है स्लीप बेबी स्लीप। स्लीप बेबी स्लीप ये एक पोएम है और पोएम में अगर पोएम्स की टाइप अगर हम देखें तो ये एक लल्लाबाय है। लल्लाबाय यानी जिसे हम लोरी कहते हैं ना। लोरी तो आप सभी को पता है। लोरी यानी ऐसा गीत जिसे माँ गाती है ताकि उस गीत को सुनते हुए वो बच्चा सो जाए ना। बच्चों को सुलाने के लिए माँ इस गीत को गाती है। तो ये भी ऐसा ही एक सॉन्ग है। आपने अपने घर में अगर छोटे बच्चे हों तो आपने सुना होगा किस तरह से मदर अलग अलग सॉन्ग्स गाती है ना। सो जा बेटा सो जा, आ जा रे निंदिया, इस तरह के गीत माँ गाती है जिसे सुनते हुए वो बच्चा सो जाता है। बच्चों, यहाँ पर एक सवाल आपसे कि क्या उस छोटे से बच्चे को माँ का गीत समझता है? सोचिए जरा। एक छोटा सा बच्चा है ना, उसकी उम्र अभी 1 साल भी नहीं है। वो झूले में है और माँ उसे झूला झुला रही है और झूला झुलाते हुए वो माँ उस बच्चे को लोरी सुना रही है जिसमें वो अलग अलग बातें कर रही है। परियों की कहानियां सुना रही है, चांद तारों की बातें कर रही है ना, फूलों पौधों की बातें कर रही है, जन्नत और खुदा की नेमतों का तस्करा कर रही है। ये तमाम चीजें माँ उसे उस गीत में सुना रही होती है। लेकिन सवाल ये है कि वो एक छोटा सा बच्चा क्या उन बातों को समझता है? तो उन बातों को नहीं समझ पाता। लेकिन फिर भी माँ का गीत सुनते ही वो बच्चा सोने लगता है। जिस मकसद से माँ जो है वो गीत से सुना रही थी, बच्चा उस काम को करता है यानी वो सोने लगता है। तो क्या वजह है, बच्चा क्यों सोने लग रहा है? सोचिए जरा, क्या वजह हो सकती है? तो उसकी वजह है इस लोरी का या इस लल्लाबाय का रिदम। जी हाँ बच्चों, ना वो जो छोटा बच्चा है उसे उसके अल्फाज तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज से माँ उसे गा रही होती है, उसका जो रिदम होता है, उसके जो अंदाज होते हैं, उस अंदाज से उस बच्चे के ऊपर एक कैफियत तारी होती है और वो बच्चा धीरे धीरे करके सोने लगता है। यहाँ पर भी ऐसे ही एक मदर है जो अपने बच्चे को सोने के लिए उसको झूले में लेकर उसे झुला रही है और साथ में ही वो एक गीत गा रही है। ये वीडियो आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 7 इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं। ये चैनल MCGM यानी मुंबई महानगर पालिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया है ताकि आपका ऑनलाइन एजुकेशन सही से जारी रहे। चलिए शुरू करते हैं ना। इस पोएम में हमारे सामने 5 स्टांजाज हैं। देयर विल बी 5 स्टांजाज। हम पहले उसे रीड करते हैं। रीड करने के बाद जब हम उसे दोबारा पढ़ रहे होंगे तो हम उसके मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे साथ में गाकर भी पढ़ सकते हो, कोरस में भी पढ़ा जा सकता है, या आप इसे अकेले भी गाकर भी पढ़ सकते हो। तो आप पहले हम नज्म को समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको गाने की कोशिश करेंगे।
हमारी पोएम 3.1 स्लीप बेबी स्लीप। फर्स्ट स्टांजा है स्लीप बेबी स्लीप, योर फादर हर्ट्स हिज शीप, योर मदर शेक्स द लिटिल ट्री फ्रॉम विच फॉल प्रेटी ड्रीम्स ऑन दी। स्लीप बेबी स्लीप। ओके, 6 लाइन से है जिसमें 5 लाइन से है जिसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन रिपीट हो रहा है, और दरमियान में 3 लाइन से है जिसमें मदर उस बच्चे को कुछ कह रही है ना। उसका मीनिंग तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। आपको एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है और उसको समझना है कि किस तरह से उसे रीड किया जा रहा है। स्लीप बेबी स्लीप, your father hurts his sheep, your mother shakes the little tree from which fall pretty dreams on thee. Sleep baby sleep. Sleep baby sleep, the heavens are white with sheep, the heavens are white with sheep, for they are lamps, those stars so bright. For they are lamps, those stars so bright, and the moon's shepherd of the night. And the moon's shepherd of the night. Sleep baby sleep. Sleep baby sleep, the heavens are white with sheep, for they are lamps, those stars so bright, and the moon's shepherd of the night, and the moon's shepherd of the night. Sleep baby sleep. आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टांजा। Sleep baby sleep, and I'll give thee a sheep. I'll give thee a sheep with which with its golden bell shall be a little playfellow for thee. Sleep baby sleep. क्या कह रहे हैं? Sleep baby sleep, and I'll give thee a sheep which with its golden bell shall be a little playfellow for thee. Sleep baby sleep. Sleep baby sleep, and bleat not like a sheep. Bleat not like a sheep, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty rog. Sleep baby sleep. Sleep baby sleep, and bleat not like a sheep, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty rog. Sleep baby sleep. Now last stanza. Sleep baby sleep, go out and herd the sheep, go out you barking black dog go, and waken not my baby so. Sleep baby sleep. Sleep baby sleep, go out and herd the sheep, go out you barking black dog go, and waken not my baby so. Sleep baby sleep. लास्ट में एनोनिमस, ये एक वर्ड लिखा हुआ है एनोनिमस। यहाँ पर पोएम के लास्ट में उस पोएट का नाम लिखा होता है। इस पोएम के पोएट का नाम नहीं मालूम है ना। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं कि वो सॉन्ग किस पोएट ने लिखा हुआ है, किसने उसे कंपोज किया है, नहीं मालूम होता।
तो ऐसे में उसे एनोनिमस यानी पोएट का नाम अननोन है, ये माना जाता है कि उसका नाम किसी को नहीं मालूम है कि ये पोएम किसने लिखी है ना। आजकल हम देखते हैं इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी ऐसी पोएम्स लोग इंटरनेट पर लिख रहे होते हैं और फिर उनका नाम उसके साथ नहीं होता। अगर किसी बुक में या किसी न्यूज़पेपर में वो पोएम आती है तो वो लोग उसमें पोएट का नाम भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नज़में, कुछ ऐसे गीत भी होते हैं जहां पर पोएट का नाम नहीं होता। तो ये भी ऐसा ही एक सॉन्ग है जहां पर पोएट का नाम मालूम नहीं था। ये 5 स्टांजाज हमने पढ़े, देखा किस तरह से हर स्टांजा में देयर आर 5 लाइन्स इन ईच स्टांजा एंड फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स आर सेम ना। फर्स्ट और लास्ट लाइन्स जो है वो सेम रहती है, जबकि दरमियान की जो 3 लाइन्स हैं वो डिफरेंट हैं। हर स्टांजा में अलग अलग चीजों को पेश किया हुआ है। चलिए हम उसके मीनिंग्स को देखते हैं और समझते हैं। वापस आते हैं के मीनिंग को समझेंगे। फर्स्ट स्टांजा की लाइन्स थी, स्लीप बेबी स्लीप, योर फादर हर्ट्स हिज शीप, योर मदर शेक्स द लिटिल ट्री फ्रॉम विच फॉल प्रेटी ड्रीम्स ऑन दी, स्लीप बेबी स्लीप। ठीक है, देखिए वो इस तरह से बच्चों कह रही हैं कि सो जा बेटा सो जा ना। पहली जो लाइन है स्लीप बेबी स्लीप यानी सो जा बेटा सो जा। योर फादर हर्ट्स हिज शीप, यहां पर एक वर्ड यूज किया हुआ है हर्ड। हर्ड का मीनिंग देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, हमारी बुक में भी दिया हुआ है। हर्ड का मीनिंग इंग्लिश में है लुक्स आफ्टर द शीप यानी शीप को संभालना, शीप की देखभाल करना। और शीप की देखभाल कौन करता है? वो शेपर्ड करता है यानी चरवाहा होता है जो बकरियों की, भेड़ों की देखभाल करता है। तो यहाँ पर उस बच्चे के जो फादर हैं वो एक शेपर्ड हैं और वो अपनी शीप को लेकर वो उनको चराने के लिए गए हुए हैं और चराते हुए वो उनकी देखभाल करें। तो बकरियां चराना को कहा जाता है हर्ड्स, HERDS, हर्ड्स यानी बकरियां चराना या जो भी मवेशी होते हैं, जानवर जिनको पाला हुआ होता है उनको चराना। तो वो कह रही हैं कि योर फादर हर्ड्स हिज शीप, तुम्हारे फादर जो हैं वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर गए हैं। एंड योर मदर शेक्स द लिटिल ट्री, और माँ जो है वो क्या कर रही है? शेक्स द लिटिल ट्री, कि जो छोटा सा पेड़ है यानी जिस घर के पास वो रहते हैं उस पेड़ को वो शेक कर रही है। शेक यानी हिलाना, और जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो क्या होता है? पेड़ को जब हिलाते हैं तो उसमें से पत्ते गिर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मदर कह रही है कि जब वो उस पेड़ को हिलाती है, फ्रॉम विच फॉल प्रेटी ड्रीम्स ऑन दी, फ्रॉम विच फॉल प्रेटी ड्रीम्स ऑन दी, है ना। देखिए यहाँ पर एक सबसे अहम बात जो लास्ट में वर्ड लिया हुआ है दी, इसका मीनिंग होता है यू। अब आप सोचेंगे तो यू क्यों नहीं है? तो बच्चों ओल्ड इंग्लिश में, पहले के जब इंग्लिश जबान जो है वो कई 100 सालों से इम्प्रूव होते होते आज हम देख रहे हैं कि आज इंग्लिश हर जगह पर इस्तेमाल हो रही है। तो इंग्लिश जब इब्तिदाई दौर में थी तो वहां पर यू की जगह पर दी कहा जाता था, जिसका स्पेलिंग है THEE, है ना। तो यहाँ पर चूंकि पोएम्स में राइमिंग वर्ड्स यूज करना होते हैं, इसलिए कभी कभी पोएम्स में हमें दी का वर्ड भी यूज होता हुआ नजर आ रहा है। आम बोलचाल में उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब उसे सिर्फ पोएम्स में या कहानियों में या ड्रामों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये उसी की एग्जाम्पल है। तो माँ क्या कह रही थी कि जब वो उस छोटे से पेड़ को, उस लिटिल ट्री को शेक कर रही है, हिला रही है, फ्रॉम विच फॉल प्रेटी ड्रीम्स ऑन दी, तो उसमें हिलाने पर जो उसके पत्ते गिरते हैं ना, तो यहाँ पर माँ कह रही है कि उसमें से ख्वाब गिर रहे हैं। कैसे? प्रेटी ड्रीम्स, खूबसूरत ख्वाब
तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं। यानी जैसे ही तुम सोओगे तो तुम्हें अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाई देंगे, क्योंकि माँ जो है उन ख्वाबों को उस दरख्तों से तोड़ रही है। जिस तरह दरख्तों से पत्ते टूटते हैं, वैसे ही ख्वाब तुम्हारे ऊपर फॉल हो रहे होंगे, गिर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये पोएटिक लाइन से है ना, जिसे हम कहते हैं ख्वाबों के दुनिया में खो जाना। तो ख्वाबों की दुनिया में खो जाना मतलब क्या, कि ऐसा कोई ख्वाब देखना जिसकी वजह से हमें रियल चीजों से ध्यान हटकर उसी चीज पर चला जाता है। तो यहाँ पर माँ वही कह रही है कि बेटा सो जाओ, तुम्हारे अब्बू अभी काम से गए हुए हैं और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे ख्वाबों वाले दरख्त पर से तुम्हें ख्वाब दिलाती हूँ। इस तरह से माँ उसे गा कर पढ़ रही है और बच्चे को वो ये था फर्स्ट स्टांजा। उसके बाद सेकंड स्टांजा में और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर वो उस बच्चे को सुला रही है। कहती है, स्लीप बेबी स्लीप, द हेवंस आर वाइट विथ शीप, for they are lamps, those stars so bright, and the moon's shepherd of the night. Sleep baby sleep. क्या कहा? The heavens are white with sheep. Heavens कहते हैं आसमान को, कि जो पूरा आसमान है वो शीप के जैसा वाइट हो गया है। क्यों ऐसा कह रही है? For they are lamps, those stars so bright. कि वो जो स्टार्स हमें आसमान में चमकते हुए नजर आ रहे हैं ना, इतने जो ब्राइट यानी रोशन चमकदार स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो लैम्प्स हैं। लैम्प्स कहते हैं छोटे भेड़ के बच्चों को, यानी जो छोटी छोटी भेड़ें होती हैं जो आमतौर से भेड़ों का रंग सफेद होता है, तो उसी रंग से उन्होंने कहा है कि ये जो आसमान में तारे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल वो लैम्प्स हैं ना। लैम्प, एक चीज और ध्यान रखेंगे, लैम्प में जो बी है वो साइलेंट रहता है, उसे पढ़ना नहीं है। तो ये वर्ड हो जाता है LAM, बी को साइलेंट रखना है, उसे पढ़ना नहीं है। तो प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा लैम्प्स। तो आसमान में ये जो तारे नजर आ रहे हैं ना, ये तारे दरअसल तारे नहीं है बल्कि वो लैम्प्स हैं। एंड द मून्स शेफर्ड ऑफ द नाइट, और ये जो मून है वो दरअसल शेफर्ड है, रात का चरवाहा है, जो अपने इन भेड़ों को, इन लैम्प्स को संभाल रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। स्लीप बेबी स्लीप। तो देखिए कितना अच्छा मंजर यहाँ पर मदर ने पेश किया है ना, कि आसमान में जो तारे नजर आ रहे हैं, दरअसल ये तारे नहीं है बल्कि वो लैम्प्स हैं, और जो मून है वो एक्चुअल में उनका शेफर्ड है, जो उनकी देखभाल कर रहा है। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया हुआ है हेवंस, हेवंस का मीनिंग होता है नेक्स्ट स्टांजा में है, स्लीप बेबी स्लीप, आई विल गिव दी अ शीप। देखिए यहाँ पर ये दी फिर से यूज किया हुआ है ना, दी मीन्स यू। सो स्लीप बेबी स्लीप एंड आई विल गिव दी अ शीप। अब माँ जो है उसे शौक दिलाने के लिए उससे एक वादा कर रही है कि अगर तुम सो जाओगे तो मैं भी तुम्हें एक शीप गिफ्ट के तौर पर दे दूंगी। और वो शीप कैसी होगी? विच विथ इट्स गोल्डन बेल। देखिए ये जो विथ इट्स गोल्डन बेल 2 कॉमा के दरमियान लिखा हुआ है ना, ये डिस्क्राइबिंग फ्रेज है। क्या कह रहा है कि वो जो शीप रहेगा, विच शैल बी अ लिटिल प्ले फेलो फॉर दी, है ना, वो शीप जिसके गले में गोल्डन बेल बनी हुई है, सुनहरी रंग की एक घंटी लगी हुई है, और वो क्या होगा? अ लिटिल प्ले फेलो। प्ले फेलो मीन्स जिसके साथ हम खेल सकते हो। तो वो शीप माँ जो है उसे गिफ्ट में देगी, और फिर उसके साथ वो बच्चा जो है वो खेलेगा। उसके लिए वो एक खिलौने के तौर पर हो जाएगा कि वो उस छोटे से शीप के साथ खेल रहा होगा। इस तरह से माँ उसे शौक दिला रही है कि अगर तुम सो जाते हो तो मैं तुम्हें इस तरह एक गिफ्ट करूंगी। और गिफ्ट में क्या देगी? एक शीप देगी, जिसके जरिए जिसमें गोल्डन बेल लगे हुए होंगे, जो घंटी बज रही होगी, और तुम माँ उसे
गीत गाकर शौक दिला रही है, उसे समझा रही है, सोने की कोशिश करा रही है। नेक्स्ट स्टांजा है स्लीप बेबी स्लीप एंड ब्लीट नॉट लाइक अ शीप, और एज द शेपर्ड्स एंग्री डॉग विल कम एंड माइट माय नॉटी रॉग, स्लीप बेबी स्लीप। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर देखो, उनको थोड़ा सा वो डरा भी रही है ना। ऐसा होता है ना लोरी में कि सो जाओ नहीं तो कुछ आ जाएगा, वो तुमको खा जाएगा। इस तरह के लोरियों में भी बातें होती हैं। तो यहाँ पर वैसा ही इस ललाबाई में भी है। माँ क्या कह रही है? स्लीप बेबी स्लीप, कि सो जा बेटा सो जा, एंड ब्लीट नॉट लाइक अ शीप ना। ब्लीट यहाँ पर जो भेड़ की आवाज होती है ना, जैसे अलग अलग जानवरों की आवाज होती है, तो उनके अलग अलग, जैसे डॉग्स जो होते हैं वो बार्क कर रहे होते हैं, कैट्स जो है वो म्याऊ कर रही होती है ना। इसी तरह जो शीप होती है उसकी आवाज को ब्लीट कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्लीट नॉट लाइक अ शीप, यानी झूले में वो बच्चा शायद रो रहा होगा या हूं की आवाज निकाल रहा होगा, तो माँ उसे डांटते हुए कह रही है कि अब आवाज निकालना बंद करो, और एल्स द शेफर्ड्स एंग्री डॉग, वरना क्या होगा, जो शेफर्ड का डॉग होता है ना, शेफर्ड जितने भी शेफर्ड्स होते हैं उनके पास एक डॉग होता है, और वो डॉग उन भेड़ों के साथ साथ उस पूरे झुंड के साथ वो चल रहा होता है, और वो भी ध्यान रख रहा होता है कि कोई भेड़ झुंड से अलग ना हो जाए। तो वो जो एंग्री शेफर्ड का जो डॉग है वो एंग्री हो जाएगा, और जब डॉग एंग्री होगा तो क्या होगा? विल कम एंड बाइट, वो यहाँ आकर तुम्हें काट लेगा। बाइट यानी दांत से काटना, वो तुम्हें काट लेगा। और किसे? माय नॉटी रॉग ना। रॉग का अलग मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर वो बच्चे के लिए कह रही है ना, जो माँ की बात नहीं सुन रहा है ना, मेरे शरारती बच्चे को। क्यों यहाँ क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि वो उसको सुलाने की कोशिश कर रही है और वो नहीं सो रहा है, इसलिए माँ उसे कह रही है कि बेटा सो जाओ, वरना आकर वो मेरे शरारती बच्चे को काट लेगा। स्लीप बेबी स्लीप, इस एक तरीके से उसको डरा रही है, रिटर्न कर रही है कि अब जल्दी से सो जाओ, बहुत देर हो गई है। स्लीप बेबी स्लीप, गो आउट एंड हर्ड द शीप, गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग, गो एंड वेकन नॉट माय बेबी सो। अब देखिए, पहले तो माँ ने उसे डराया कि सो जाओ वरना डॉग आ जाएगा, अब वो उस डॉग को ही भगा रही है। क्या कह रही है? गो आउट एंड हर्ड द शीप, कि जाओ, बाहर जाओ, और जो शीप जो बाहर चरने के लिए गए हुए हैं उन सबको हर्ड करो, उनको उनकी देखभाल करो। गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग, गो, के काले कुत्ते, और वो भी कैसा है? बार्किंग, भूखने वाले कुत्ते, यानी भूखना बंद करो और जाओ। देखिए ऐसा होता है ना, रात के वक्त कुत्ते भूख रहे होते हैं तो माँ बच्चों को डराती है कि सो जाओ वरना कुत्ता आ जाएगा, है ना। और फिर ऐसा ही कहती है कि हट जा कुत्ते, यहाँ से जा, मेरा बच्चा सोने जा रहा है। लोरी में इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ पर वो मदर भी वैसा ही कह रही है कि गो आउट यू बार्किंग ब्लैक डॉग, गो एंड वेकन नॉट माय बेबी सो। वेकन कहते हैं जगाना को, और यहाँ पर कह रहे हैं वेकन नॉट, यानी मत जगाओ, मेरे बच्चे को मत जगाओ। मेरा बच्चा जो सोने जा रहा है, तुम भूख रहे हो तो उसकी नींद खराब हो रही है, तुम इस तरह से उसे मत जगाओ, यहाँ से भागो, बाहर जाओ और उन शीप्स की देखभाल करो, उन शीप की देखभाल करो, उनको हर्ड करो। तो ये था हमारा लास्ट स्टांजा। इसके पोएट चूंकि एनोनिमस हैं, यहाँ पर हमने पोएम को देखा किस तरह से मदर जो है अलग अलग स्टांजाज में अलग अलग बातें कर रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। आप एक मर्तबा से वीडियो को बैक करके पोएम को रीड करने की कोशिश कीजिए, आप खुद से उसको पढ़िए और उसके मीनिंग्स को समझिए। अब हम आते उसके बारे में। यहाँ पर ललाबाई के बारे में उसकी डेफिनेशन दिया हुआ है कि स्लीप बेबी स्लीप इज अ ट्रेडिशनल ललाबाई।
ना। ये एक किस्म का लल्लाबाय है यानी लोरी है। लोरी एक ऐसी नज्म होती है जो बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लल्लाबाय की डेफिनेशन है, लल्लाबाय इज अ क्विक सूदिंग सॉन्ग ना। ये एक छोटा सा सूदिंग होता है। सूदिंग यानी जिसको सुनकर सुकून मिले, आराम मिले, ऐसा सॉन्ग होता है। एंड इट इज यूज्ड टू लल अ चाइल्ड टू स्लीप ना। लल कहते हैं सुस्त करना, कि जिसे बच्चों को सुलाने के लिए, उसके अंदर सुस्ती लाने के लिए गाया जाता है, ऐसे सॉन्ग को लल्लाबाय कहते हैं। और ये स्लीप बेबी स्लीप भी ऐसा ही एक सॉन्ग है। बाद यहाँ पर फाइंड द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग। राइमिंग वर्ड्स के बारे में कुछ एक्टिविटी दी हुई है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि उसके राइमिंग वर्ड्स पोएम में से तलाश करना है। पहला वर्ड है स्लीप। स्लीप ये हर लाइन में आ रहा था और हर लाइन में उसके साथ राइमिंग वर्ड्स यूज किया हुआ है शीप ना। देखिए स्लीप, शीप, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स होते हैं। इसी तरह उसके नीचे जो और लाइंस थी उसमें भी राइमिंग यूज किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ट्री, ट्री का राइमिंग वर्ड्स हो सकता है दी, ट्री, दी ना। इस तरह से राइमिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टांजा में वर्ड्स यूज किए हुए थे ब्राइट, तो ब्राइट का राइमिंग वर्ड क्या होता है नाइट ना। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में जो लेटर्स आ रहे होते हैं उनकी आवाज एक जैसी होती है। जैसे पहले में देख रहे हैं हम स्लीप, डबल ई और पी की आवाज एक जैसी है दोनों में। इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड है ट्री दी, इसमें लास्ट में डबल ई की ई आवाज आ रही है, ट्री दी। वैसे यहाँ पर राइट, नाइट ना, दोनों में आइट आइट इस तरह से आवाज मैच होती है, तो इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसी तरह बी, दी थर्ड स्टांजा में यूज हुआ था है ना। उसके बाद डॉग, उसके साथ राइमिंग वर्ड यूज किया हुआ है रॉग, डॉग, रॉग। और लास्ट स्टांजा में था गो, उसका राइमिंग वर्ड यूज किया हुआ है सो। तो ये 6 राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है स्लीप, शीप, उसके बाद उसी स्टांजा में है ट्री, दी, ब्राइट, नाइट, बी, दी, डॉग, रॉग, गो, सो। इस तरह इस पोएम में ये राइमिंग वर्ड्स यूज किए हुए हैं। राइमिंग वर्ड्स बच्चों आपको याद रखना रहेंगे, आपको समझना है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। आपको इसकी हर नज्म के साथ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, यहाँ पर तो हमने ये दो राइमिंग वर्ड से लिख लिए हैं। आपके लिए एक होमवर्क ये रहेगा, आप सोचिए जरा, ये जो पहला राइमिंग वर्ड है स्लीप, शीप, इन दोनों के साथ अगर हमें कोई तीसरा राइमिंग वर्ड्स अपनी तरफ से बताना हो तो कौन सा राइमिंग वर्ड्स उसके साथ लगा सकते हैं। ऐसे ही इन 6 राइमिंग वर्ड्स के साथ एक एक राइमिंग वर्ड और आपको बढ़ाना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसे कीजिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने इन राइमिंग वर्ड्स के साथ और है जहां पर क्वेश्चन पहले दिया हुआ है द मदर इन दिस पोएम यूजेस वेरियस आइडियाज टू मेक द चाइल्ड क्लोज इट्स आईज एंड स्लीप, है ना। जैसा कि पोएम में हम देख रहे हैं कि माँ अलग अलग चीजों को बयान करके बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है। फाइंड द स्टांजास वेयर द फॉलोइंग आइडियाज आर यूज्ड। यहाँ पर एक एक आइडिया हमें दिया हुआ है और हमें ये देखना है कि किस स्टांजा में कौन से आइडिया को यूज किया हुआ है। फर्स्ट हमारे एग्जाम्पल हमारी बुक में करके दिया हुआ है। पहला है थ्रेटन इन अ लविंग मैनर। थ्रेटन कहते हैं डराना धमकाना को, कि किसी को डराया जा रहा है, तो माँ जो है वो बच्चे को डरा रही है लेकिन एक लविंग मैनर में, मोहब्बत के साथ। ऐसा किस स्टांजा में था, तो ऐसा यूज किया हुआ है 4th स्टांजा में, जहां पर वो कह रही है कि द डॉग विल कम एंड बाइट माई नॉटी रॉग, है ना। तो वो जो लाइन्स यूज की हुई है कि द डॉग विल कम एंड बाइट माई नॉटी रॉग, ये दरअसल एक थ्रेटन है, एक किस्म से डराया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट अ प्लीजेंट पिक्चर। प्लीजेंट पिक्चर कहते हैं दिलकश मंजर को।
एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश किया हुआ है। तो कौन सा मंजर है? फर्स्ट स्टांजा में। फर्स्ट स्टांजा में जब माँ कह रही है ना कि मैं पत्तों को हिला रही हूँ और उस पेड़ में से ड्रीम्स गिर रहे हैं, तो किसी भी पेड़ में से जब हम ऐसा कोई मंजर देखते हैं कि हवा चलने पर वो पेड़ हिल रहा है, उसमें से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। रिमूव द थ्रेड एंड मेक द चाइल्ड फील सेफ। नेक्स्ट लाइन है रिमूव द थ्रेड, कि वो जो डर पैदा हो रहा था उसको हटाकर बच्चे को सेफ कर दिया गया, मतलब उसे कहा गया कि अब तुम डरो मत, अब वो चला गया है। ऐसा किस स्टांजा में था? तो ये 5वें स्टांजा में था, जहां पर मदर उस डॉग को हकार रही है कि गो आउट एंड हर्ड द शीप, डोंट वेकन माय चाइल्ड ना। वो इस तरह से लास्ट स्टांजा में माँ कह रही थी। तो ये थ्रेड को हटा दिया उन्होंने। डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटीफुल मैनर ना, रात को कितने अच्छे से बयान किया हुआ है। तो वो सेकंड स्टांजा में था, जहां पर स्टार्स और मून के बारे में बताया गया कि मून इज द शेफर्ड ना। मून जो है वो एक तरीके से चरवाहा है और जितने भी स्टार्स हैं वो उसके लैम्प्स है। देन लास्ट पॉइंट है प्रॉमिस अ गिफ्ट, यानी एक गिफ्ट प्रॉमिस करना। तो माँ ने उसे क्या गिफ्ट प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव यू अ शीप विद गोल्डन बेल विथ विच यू कैन प्ले एज अ प्ले फेलो, है ना। माँ ने उसे प्रॉमिस किया था किस स्टांजा में? थर्ड स्टांजा में। तो देखिए यहाँ पर बच्चों आपको ये समझना है कि हर स्टांजा में उसका क्या पॉइंट बताया हुआ है। जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये पॉइंट्स आपको दिए नहीं होते, बल्कि आपसे पूछा जाएगा कि आप उसके मेन पॉइंट बताइए। जिस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वैसा हमें बड़ी क्लास में 9वीं 10वीं में आपको खुद से पॉइंट सोचना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से हर स्टांजा के लिए एक एक लाइन में उसको बता दिया गया कि कौन सी स्टांजा में क्या हो रहा है। तो आप एक काम ये करेंगे कि आप इसको अपने नोटबुक में पहले स्टांजा 1 को लिखेंगे, और ये जो स्टांजा 1 का मेन पॉइंट है क्रिएट अ प्लेजेंट पिक्चर, वो उसके साथ में ही लिखेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि हर स्टांजा में किस बात को पेश किया हुआ है। ठीक है, इस पोएम को आप BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 7 इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाइए। हमारे यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से रोजाना लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, जो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चल रहे होते हैं। आप इसी YouTube चैनल पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक उन लाइव लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, जिसमें रोजाना अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हो रहे होते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।